और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अरे बस बस, इस और ज्यादा के चक्कर में तो सारी की सारी दुनिया ही लगी है। चाहे पैसा हो या नाम, सब चीज हमें ज्यादा से ज्यादा ही चाहिए। क्या हर कोई चीज हमें ज्यादा मिल सकती है? जरा सोचिए, क्या हमारा 1 साल का 12 महीना बढ़ के कभी 13 महीना बन सकता है? क्या असंभव? जी नहीं, ये सच है। क्या आप जानते हैं, हर 3 साल में 1 महीना अधिक आता है। अरे जी हाँ, सही सुना आपने। हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना आता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। खगोल शास्त्रीय तथ्य अनुसार एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष में साल में 11 दिन का अंतर होता है। चंद्रकाल गणना और सौर काल गणना, इन दोनों का जो अंतर है वो 32 महीने में 30 दिन का होता है। हमारे महान विद्वानों ने इस बढ़ी हुई 30 दिन यानी 1 महीने को बड़े सुंदर तरीके से समायोजित किया है। यही है अधिक मास, जो कि मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने की विशेषता ये है कि हर महीने सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन को संक्रांति कहते हैं। पर अधिक मास में सूर्य देव किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करने के पीछे महत्व ये है कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस महीने में किसी भी पवित्र कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त निकलता है, जैसे कि शादी, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, नई गाड़ी या कुछ नई खरीदना हो तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश न करने की वजह से इस माह में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकलते। इसीलिए इस माह में कोई भी पवित्र कार्य नहीं किया जाता। नई वस्तु नहीं खरीदते, कोई शादी नहीं, वास्तु पूजन नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम शास्त्र में प्रवेश कर ही रहे हैं तो पहले हमें शास्त्र में दिए गए ये बातें पता होनी चाहिए कि हम जिस जगत में रहते हैं इसे भौतिक जगत कहते हैं, और भगवान का जो नित्य धाम है वो चित जगत है। जहाँ कोई कुंठा ही नहीं वो वैकुंठ है। उस चित जगत में हर एक चीज जीवंत है, यानी लिविंग एंटिटी है। मतलब हमारे यहाँ जो भी निर्जीव चीज है वहाँ उसका भी एक अस्तित्व है। उदाहरण के तौर पर वहाँ पर पत्थर, घर, यहाँ तक कि पहनने की वस्त्र और आभूषण भी लिविंग एंटिटी है। वो भी बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्र में यह बात का भी उल्लेख है कि जब सूर्य हर महीने एक राशि में प्रवेश करते हैं तो उस माह का एक अधिष्ठात्र देवता भी होते हैं, यानी उस महीने का स्वामी। लेकिन इस अधिक मास में सूर्य का किसी राशि में प्रवेश न होने के कारण इस माह को किसी भी देवताओं ने नहीं अपनाया। इसीलिए इस माह की जो देवी है उन्होंने बहुत निंदा और अपमान सहन की। सभी देवताओं ने न केवल उन्हें ठुकराया बल्कि उन्हें बहुत बुरा भला भी कहा। यहाँ तक कि उन्हें मल मास भी कहा जाने लगा। ये सब बातें से परेशान होकर अधिक मास ने बहुत दुखी होकर विष्णु जी के पास गई और अपने दुख कहकर रोने लगी और बताने लगी कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं और अपना अस्तित्व ही मिटाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुन के विष्णु जी उन्हें लेकर गोलोक वृंदावन चली गई और भगवान कृष्ण के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया और सारा वृत्तांत सुनाया। तब करुणा सिंधु दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने अधिक मास की देवी की व्यथा सुनकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरे पास जितने भी गुण हैं और वरदान देने की शक्ति है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और मेरे सारे दिव्य गुण भी तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना नाम भी प्रदान करता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। और जो भी लोग इस माह में
व्रत, पूजन, तपस्या इत्यादि करेंगे, उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी तुम में भी होगी। और जिसने भी तुम्हें ठुकराया और तुम्हारी निंदा की, वो सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे और मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पूजा और सेवा करेंगे। तुम वंदनीय और पूजनीय बनोगे। भगवान की ये सारी बातें सुनकर पुरुषोत्तम मास की देवी रोने लगी और बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान के चरण कमलों में गिरकर उनकी वंदना करने लगी। ये थी मल मास की पुरुषोत्तम मास बनने की कथा। और ध्यान रखे, जो भी पुरुषोत्तम मास को मल मास कह के पुकारेगा, उसके सारे पुण्य मल के समान ही खो जाएगा और नरकवास करेगा वो लोग। ये तो भगवत प्रेम प्रदायिनी पवित्र महीना है। इस माह में हमें भी दान धर्म करना चाहिए, तीर्थ स्थान में स्नान, उपवास आदि करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान के मंगल आरती और तुलसी पूजन करने चाहिए और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। यह पुरुषोत्तम मास तो भक्ति देवी की बम्पर ऑफर है। इस पवित्र मास में जो भी पुण्य किया जाता है उसका 16 गुना अधिक लाभ मिलता है। चलिए तो फिर इस महीने में क्या क्या करना चाहिए उसे पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। तो पहला, इस महीने में अधिक से अधिक हरिनाम लेना चाहिए। जो भी 16 माला करते हैं उसे बढ़ा के 25, 32 या फिर 64 भी कर सकते हैं। और नए भक्त जो अभी माला स्टार्ट भी नहीं किए हैं उन्हें भी माला स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान भी करना चाहिए और तीर्थ स्थान में तो और भी ज़्यादा लाभकारी है। चौथा है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। पांचवा, तुलसी महारानी की आरती और प्रदक्षिणा। छठा है मंदिर का प्रदक्षिणा। और सातवां, श्री श्री राधा माधव की अर्चा विग्रह या आलेख का पूजन करना चाहिए और फूल और तुलसी दल से भगवान कृष्ण की चरण कमल में अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और आठवां सबसे इम्पोर्टेंट है दीपदान। हाँ, दीपदान का इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। घर में सभी सदस्य ये दीपदान करने चाहिए। सुबह और शाम 2 टाइम भगवान के सामने और तुलसी महारानी के सामने घी के दीप दिखाना चाहिए। और नवा है श्रीमद् भागवतम और गीता का पठन करना, जो कि बहुत जरूरी है। खास करके गीता का 15वां अध्याय यानी पुरुषोत्तम श्लोक का पढ़ना चाहिए। और 10वां है इस महीने जगन्नाथ अष्टकम का भी पाठ रोज करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णव भजन का कीर्तन करना चाहिए और हरि नाम का भी कीर्तन करना चाहिए। ऐसे तो और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे खाने पीने में भी संतुलन, मांसाहार और नशीले द्रव्य से दूर रहकर सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर पाना चाहिए। और जानते हैं ये सब करने से हमें आमतौर पर जितना लाभ मिलता है उससे 16 गुना अधिक लाभ हमें ये पुरुषोत्तम मास में मिलता है। और तो और कार्तिक मास से भी ज्यादा लाभ मिलता है। भगवान ने पुरुषोत्तम मास देवी की ये सब बताने के बाद इस महीने को नियम पूर्वक और प्रेम से जो भी व्रत करता है वो व्रत पूरा करने पर जीवन के अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर उनकी महिमा को और भी बढ़ा दिया। तो आइए हम सब भी मिलकर इस पवित्र महीने में कुछ नियम रखकर व्रत पालन करें और भगवान की सेवा और गुणगान करके अपना जीवन सार्थक करें और भगवान की दुर्लभ प्रेम भक्ति प्राप्त करने की राह में आगे बढ़े। हरे कृष्णा।